अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कबूतर बड़ी अहम खबर आई लाया कि पीटीआई से बल्ला छिन जाने का इम्कान पैदा हो गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पेशावर में ही लार्जर बेंच में अपील कर रही है, बल्कि कर दी है उन्होंने अपील। और इस पे ज़्यादा जो चांस है वो ये है कि लार्जर बेंच इलेक्शन कमीशन की सुनेगा और बल्ला जो है वो पीटीआई से छिन जाने का कवी इम्कान पैदा हो गया है। तहम हाल ही में पीपल्स पार्टी को छोड़ के जो सरदार लतीफ़ खोसा पीटीआई में गए, उनके फर्जंद खुर्रम लतीफ़ खोसा को आज उनके लाहौर में वाक़ दफ्तर से गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, उन्हें हरासा करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बहुत मज़ाहमत की और पुलिस को पीछे हटने के पे मजबूर किया और अपने वकील होने का उन्होंने फ़ायदा उठाया और साथ ही उन्होंने चंद ऐसे दोस्तों के हमरा पुलिस की बेइज्जती की और उसको फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पे चढ़ाया भी, और जिससे एक मोराल जो है पुलिस का जो है वो मोराल वो डाउन हुआ है। तहम ये एक अलग बात है कि वो नाजायज़ आए थे, जायज़ आए थे, ये एक अलग बात है, लेकिन मामला जो है रोज़ बरोज़ दो तरफ़ा वकला, आम आदमी, पुलिस या दीगर जो इदारे हैं उनके दरमियान जो कशमकश नज़र आ रही है, उसका रिज़ल्ट गलत निकलेगा और रोज़ बरोज़ ऐसा होता जा रहा है। आज कबूतर ने बताया कि शहबाज शरीफ NA 242 के लिए कराची गए और उन्हें मेरे कबूतर का दावा है कि MQM ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आप अभी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लड़ें, लेकिन हम यहाँ से विड्रॉ नहीं होंगे। तहम एक 3 रुकनी कमेटी दोनों तरफ से, एक उधर से भी 3, MQM से भी 3, नून लीग से भी 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो अभी मज़ीद मुज़ाकरात करेगी। याद रखें, जो कमेटियाँ बनती हैं उसका मतलब ये होता है कि उस मामले को फ़िलहाल मौखर किया जाता है, अदरवाइज़ उसका रिज़ल्ट पहले ही आ चुका होता है। तो रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट है कि कराची में शहबाज शरीफ क्योंकि कागजात जमा करा चुके हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने आज अपने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से ख़िताब किया बड़े जज्बाती अंदाज में, तहम वो इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 242 कराची से, जबकि MQM खुद भी लड़ेगी। लेकिन रिज़ल्ट फिर आपको पहले पता होना चाहिए कि MQM अपने इलाके में जीतने का हुनर, फ़न, तरीक़ाकार सब जानती है। तो हम शहबाज शरीफ ये सीट मेरे कबूतर का दावा है एडवांस में हार चुके हैं, ये याद रखिएगा, ये वीर आप साथ रखिएगा। अब सूरत हाल जो सियासी तौर पर सूरत हाल है, लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी, रावलपिंडी में भी, इवन इस्लामाबाद में भी बहुत सारी जगहों पे मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर्स हैं उनके दरमियान कोई वाज़ह पॉलिसी अभी तक नहीं आई, जिसकी वजह से गुम की सूरत हाल है। सियासी तौर पर इलेक्शन कैंपेन कोई भी अभी तक सही मायनों में शुरू नहीं कर सका। तहम 12 जनवरी को सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी, क्योंकि 12 जनवरी तक उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लेने हैं। इसके बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ह हो जाएगी कि आप कहाँ पे कौन खड़ा है और किसकी क्या वर्थ है और कौन टिकट होल्डर है और कौन टिकट होल्डर नहीं है। आज मेलबर्न में पाकिस्तान शिकस्त से दो चार हुआ और वो शिकस्त से दो चार होने के बाद पाकिस्तान सीरीज़ भी हार गया, क्योंकि 2-0 से हार चुका था। अब तीसरा टेस्ट 3 जनवरी को सिडनी में शुरू होगा। लेकिन इसमें दो बातें जो हैं वो ये है कि मेलबर्न टेस्ट के दोनों इनिंग्स में बाबर आजम साबिक कप्तान जो हैं एक ही तरह आउट हुए। बड़ी जुर्माने बात है ये। और इसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक ने मार्च का जो कैच था जब वो 4 रन्स पर थे, उसका छोड़ा वो 94 कर गए। तो इस मैच को हराने में अब्दुल्ला शफीक का बड़ा हाथ है और उसके साथ साथ बाबर आजम का भी हाथ है कि वो दोनों इनिंग्स में एक ही तरह बैट और पैड के दरमियान गैप में बोल्ड हुए। और ये चीज़ जो है वो समझने के लिए ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टीम में जो ग्रुपिंग है उसके रिज़ल्ट इसी तरह ही आने हैं। आज सेनेट का जो इजलास था वो शुरू होते ही उसमें हंगामा राई शुरू होगी, कोरम की निशानदेही होगी और वो इजलास पीर तक जो है वो आगे चला गया। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि अपोजिशन ने
ایوان کے اندر بھی اور باہر دونوں جگہ پہ انہوں نے خوب احتجاج کیا، اور اس میں بلوچ رہنماؤں کی گرفتاری اور لاپتہ افراد سے متعلق بات چیت ہونی تھی، لیکن نہیں ہو سکی۔ تاہم یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ ان اجلاسوں میں خرچ ہوتے ہیں قوم کے، اور 5 منٹ بھی اجلاس نہیں چلتا، جس سے ان ایوانوں کا جو تقدس ہے، ان کی افادیت ہے اور ان کی اہمیت جو ہے وہ روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ سیاستدانوں کو، سیاسی پارٹیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عوام میں اب شعور آ چکا ہے۔ سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا نے عوام کو شعور کی نئی لہر دے دی ہے، اور قوم کے جو کروڑوں روپے کے جو خرچے ہیں ایک اجلاس پہ جو ہوتے ہیں، اور اجلاس میں کوئی ورک نہ ہو، کوئی ڈلیور نہ ہو، تو پھر سوالیہ نشان بھی اٹھتے ہیں، اور پھر ان سوالات کو کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ ابھی 8 فروری آ رہی ہے، اور 8 فروری کو عوام کو پھر اپنے باشعور ہونے کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو ٹھیک اور صحیح لگے تو ضرور میں انتظار کروں گا اس بات کا۔ ساتھ ساتھ یہ کہتا رہوں گا اور کہتا رہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد وجود مستقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دیں۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات، نئی تفصیل، نئی تجزیوں کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔